हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज नेट। दोस्तों, आज के समय यूरोपियन कंट्रीज अपने टूरिज्म सेक्टर के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। तभी तो दुनिया भर के काफी लोग इन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर वीजा के लिए एप्लीकेशन देते हैं और इसके वजह से वीजा प्रोसेसिंग में ज्यादा समय लगता है। पर इसके बावजूद आज के समय यूरोप के अंदर कुछ ऐसी कंट्रीज भी मौजूद हैं जहां पर वीजा प्रोसेस होने में काफी कम समय लगता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी यूरोपियन कंट्रीज के बारे में जहां पर आपको काफी कम समय के अंदर वीजा मिल जाएगा। इसके साथ ही इस वीडियो के अंदर एक ऐसी भी कंट्री मौजूद है जहां पर आपको किसी भी तरह के वीजा की जरूरत नहीं होती। नंबर 7, अजरबैजान। दोस्तों, इस देश को आज के समय रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान के नाम से जाना जाता है और ये देश अपनी सीमाएं ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के साथ शेयर करता है, जिसकी वजह से ये कंट्री एशिया और यूरोप दोनों ही कॉन्टिनेंट का हिस्सा मानी जाती है। भारतीय नागरिकों को यह कंट्री करीब 30 दिनों के लिए ई वीजा प्रोवाइड कराती है। तो अगर आपके पास एक इंडियन पासपोर्ट है तो अजरबैजान कंट्री के अंदर आप ई वीजा ले सकते हैं और इस ई वीजा के मदद से आप करीब 30 डेज तक इस कंट्री के अंदर रह सकते हैं। इस कंट्री के ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग इस देश के अंदर वीजा प्रोसेसिंग टाइम करीब 3 बिजनेस डे का बताया जाता है, यानी कि आपको 3 दिनों के अंदर भी आपका वीजा मिल जाएगा और उसके लिए आपको करीब $64 की फी देनी होती है। नंबर 6, क्रोएशिया। क्रोएशिया कंट्री आज के समय अपने टूरिज्म सेक्टर के लिए काफी फेमस मानी जाती है। हाल ही के कुछ सालों में यह कंट्री इंडियन ट्रैवलर्स के बीच काफी पॉपुलर हुई है। क्रोएशिया कंट्री के अंदर 15 डेज के अंदर आपको इस कंट्री का वीजा मिल जाता है। इस कंट्री के ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग आपको वीजा फी के रूप में करीब 750 क्रोना देने होते हैं। नंबर 5, नॉर्वे। अगर आप नॉर्वे कंट्री के अंदर ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक शॉर्ट टर्म शेंगेन वीजा की जरूरत होती है। इस शेंगेन वीजा के लिए आपको करीब 15 बिजनेस डे का वेट करना पड़ सकता है। अगर आप नॉर्वे कंट्री के अंदर इस तरह के शॉर्ट टर्म शेंगेन वीजा को लेकर जाते हैं तो अदर यूरोपियन कंट्रीज को भी ट्रैवल कर सकते हैं जो शेंगेन रीजन के अंदर आती हैं। नंबर 4, अर्मेनिया। अर्मेनिया देश के अंदर इंडियन नेशनल्स को ई वीजा दिया जाता है। तो अगर आपके पास एक इंडियन पासपोर्ट है तो आप अर्मेनिया के अंदर ई वीजा ले सकते हैं और ऐसा करके आप इस कंट्री के अंदर करीब 21 डेज तक रह सकते हैं। अर्मेनिया कंट्री की ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग आपको प्रोसेसिंग टाइम के रूप में करीब 3 बिजनेस डेज देने होते हैं और इसके लिए आपको करीब $6 की फी देनी होती है, यानी कि आपको करीब 500 रुपीज के करीब खर्च करने होते हैं। नंबर 3, स्वीडन। स्वीडन कंट्री को आज के समय ग्लोबल क्राउड काफी पसंद करता है, इसलिए इस कंट्री को एक एक्सपेंसिव प्लेस के रूप में भी देखा जाता है। आज के समय ग्लोबल ट्रैवल एजेंसीज के अकॉर्डिंग इस कंट्री का वीजा लेने में आपको करीब 7 से लेकर 15 डेज तक प्रोसेसिंग टाइम के रूप में देने होते हैं। इस दौरान आपको इस कंट्री का वीजा मिल जाता है और वीजा फी के रूप में आपको करीब 80 यूरो की फी देनी होती है। अगर आप स्वीडन कंट्री के अंदर जाने के लिए वीजा लेते हैं तो उस कंडीशन में आप अदर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी ट्रेवल कर सकते हैं। नंबर 2, जॉर्जिया। जॉर्जिया कंट्री इंडियन सिटीजन को आज के समय ई वीजा देती है, यानी कि आप जॉर्जिया कंट्री के अंदर जाने के लिए ई वीजा ले सकते हैं अगर आपके पास एक इंडियन पासपोर्ट होगा तो, और ऐसा करके आप इस कंट्री के अंदर करीब 30 डेज तक रह सकते हैं और इसके लिए आपको करीब 20 यूरो की फी देनी होती है। इस कंट्री के ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग इस कंट्री के अंदर आपको वीजा प्रोसेसिंग टाइम के रूप में करीब 5 वर्किंग डेज के लिए वेट करना पड़ सकता है, यानी कि आपको 5 डेज के अंदर भी इस कंट्री का वीजा मिल जाएगा। नंबर 1, सर्बिया। दोस्तों, सर्बिया एक ऐसी कंट्री है जो इंडियन ट्रैवलर्स के लिए काफी बेस्ट मानी जाती है। अगर आप एक इंडियन नागरिक हैं तो आप सर्बिया कंट्री के अंदर करीब 30 दिनों तक बिना वीजा के जा सकते हैं। अगर आप इस कंट्री के अंदर बिना वीजा के जाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करने चाहिए, जिनके अंदर एक वैलिड पासपोर्ट, रिटर्न एयर टिकट और कंफर्म होटल बुकिंग आपको कैरी करने होते हैं। वहीं अगर आप किसी बिजनेस ट्रिप के लिए जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको लेटर ऑफ इनविटेशन दिखाना होता है। इसके साथ ही आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए जिसके अंदर करीब 20,000 यूरो का मेडिकल कवर होना जरूरी है। इंडियन ट्रैवलर्स के बीच सर्बिया की पॉपुलर सिटी बेलग्रेड काफी पसंद की जाती है। तो अगर आप भी एक ऐसी यूरोपियन कंट्री के अंदर ट्रैवल करना चाहते हैं जहां पर आप बिना वीजा के जा सके तो उस कंडीशन में सर्बिया आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह की काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।